कहानी है भारत के इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी की। एक ऐसी रात की जब हजारों लोग सोए थे लेकिन सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। 2 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और एक फैक्ट्री जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रात इतिहास की सबसे काली रात बन जाएगी। साल 1969 में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में एक कीटनाशक फैक्ट्री शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों के लिए कीटनाशक बनाना। इस फैक्ट्री में एक बेहद खतरनाक रसायन इस्तेमाल होता था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस इतनी जहरीली थी कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी इंसान की जान ले सकती थी। लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्री में सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जाने लगा। जैसे मशीनें पुरानी हो रही थी, सुरक्षा सिस्टम बंद पड़े थे और खर्च बचाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई थी। इन सभी चीज़ों की वजह से खतरा बढ़ रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 10:30 बजे फैक्ट्री के एक टैंक में MIC गैस भरी हुई थी। उसी समय किसी तकनीकी गड़बड़ी या लापरवाही की वजह से उस टैंक में पानी चला गया। दोस्तों, बताया ये जाता है कि ये किसी वर्कर की लापरवाही की वजह से हुआ था, लेकिन सच्चाई यही थी कि फैक्ट्री में ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे जिसे सिर्फ काम बताया जाता था। उन्हें सेफ्टी और मशीनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब पानी उस जहरीली गैस के संपर्क में आया तो ये एक रासायनिक विस्फोट जैसा था, जिसकी वजह से टैंक का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। रात के करीब 12:30 बजे अचानक टैंक में भयानक ब्लास्ट हुआ और ये जहरीली गैस धीरे धीरे हवा में फैलने लगी। अब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और जहरीली गैस का बादल मौत बनकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में लोगों को अचानक आंखों में जलन महसूस होने लगी। किसी को गले में जलन हो रही थी तो कोई उल्टी कर रहा था। जब ये समस्या बढ़ने लगी तो लोग घरों से भागने लगे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब अचानक लोग मर रहे थे। कोई सोते सोते मर गया तो कोई रास्ते में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 3000 लोगों की मौत तुरंत ही हो गई, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ये संख्या 8000 से भी ज़्यादा थी। भोपाल के अस्पतालों में अफरा तफरी थी, लेकिन डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि कौन सी गैस लीक हुई है और इनका इलाज कैसे करें। अस्पताल के सामने हजारों लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। कुछ डॉक्टर थे जो अंधेरे में इलाज कर रहे थे। उनके पास ना ऑक्सीजन था ना कोई दवाई। दोस्तों, ये सिर्फ दुर्घटना नहीं थी बल्कि सिस्टम की असफलता थी। इस कंपनी की मूल कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो अमेरिका में स्थित है, और उस समय कंपनी के CEO थे वॉरेन एंडरसन। दुर्घटना के बाद एंडरसन भारत आए, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया और वो वापस अमेरिका चले गए। उस समय सरकार एंडरसन को गिरफ्तार कर सकती थी और पूछ सकती थी कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने से पहले आपने कंपनी में सेफ्टी और मजदूरों को सही ट्रेनिंग क्यों नहीं दी, और पिछले 15 सालों में कंपनी में कोई भी बड़ा मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सरकार ने इन सभी चीज़ों से हाथ हटा लिया और बदले में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 1989 में भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ $470 मिलियन का समझौता किया, लेकिन ये रकम लाखों पीड़ितों के लिए काफ़ी नहीं थी। इसमें कई परिवारों को सिर्फ कुछ हजार रुपये ही मिले थे। दोस्तों, इस दुर्घटना के 42 साल बाद भोपाल में आज भी हजारों लोग गैस के असर से बीमार हैं। भोपाल में आज भी बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं और लोग कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं। उस रात कई सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। माएँ अपने बच्चों को ढूंढती रही और बच्चे अपने माता पिता को। भोपाल की हवा में घुली वो चीज़ें जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं।